तो जो क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें उसमें गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करने को कहा गया है। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन में कि इसे लिख देंगे ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, e की पावर 2x को सेपरेट करा जा सकता है e की पावर x इंटू e की पावर x में। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे। हम लोग लेट करेंगे 1 प्लस ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू t। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद e की पावर x dx एज dt प्लस एक चीज और यहाँ से मिल रही है हमें कि e की पावर x की वैल्यू है t माइनस 1। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूशन का यूज हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा किसमें, t माइनस 1 अपॉन t dt। बताओ ठीक है कैसे हो जाएगा। देखिए हमें मिला है e की पावर x dx एस dt, वो यहाँ पे भी है e की पावर x और ये dx, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर को हमने t के इक्वलेट किया है तो वो एज अ t रहेगा और e की पावर x से बचा है न्यूमरेटर में, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली कि वो t माइनस 1 है। तो हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया है t माइनस 1 अपॉन t के फॉर्म में। फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लिया जाए तो हमारा इंटीग्रल है 1 माइनस 1 अपॉन t dt, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा t माइनस log t प्लस c। ठीक, लास्ट में हम t की जगह x का फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि क्या था 1 प्लस ई की पावर x माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस ई की पावर x प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब एक और इन क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर 1 अपॉन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो ये नॉर्मल तो इंटीग्रल फॉर्मूला को इस पे अप्लाई होगा नहीं, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को यूज करना पड़ेगा। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे उसके लिए अगर हम ध्यान दें, हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स। हम ये जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर डिफ्रेंशिएशन क्लियर है आपकी अच्छे से तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ आता है। तो इसी फैक्ट का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो होगा क्या कि हम लोग लेट करेंगे 1 अपॉन एक्स एस टी, 1 अपॉन एक्स को एस टी लेट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए। एक्चुअली हमें पास है एक्स रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल्स टू टी। ठीक, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स रेज टू दी पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एज dt मिलता है। तो यहाँ से इंप्लाई ये होता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल्स टू dt। सिंपल था। तो ये रहा क्वेश्चन में, देखिए तो ये रहा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहा dx, ये दोनों साथ मिलके हो जाएंगे dt और 1 अपॉन एक्स की जगह हम लोग t पुट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रल चेंज हो जाता है tan स्क्वायर t dt में। ठीक है, अब इसे इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम लोग tan स्क्वायर t को sec स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और tan स्क्वायर x या tan स्क्वायर t की वैल्यू पुट करेंगे इन sec स्क्वायर, हमें मिलता है sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी, हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या है tan t, और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा t और प्लस c एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन। लास्ट में t की जगह पे x का फंक्शन दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि था 1 अपॉन x। तो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है tan ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस c, विच इज अवर फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into log of cosec x minus cot x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन डिस्कस करने के लिए कहा गया है। हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो बात ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन के बिना ये कर नहीं सकते, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन लेना क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। या तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग cos x का ले लें, लेकिन सिर्फ cos x का लेंगे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा। और अगर हम लोग सिर्फ cosec x माइनस cot x का लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो, अगर कुछ सक्सेसफुल होता भी है ये सब्स्टिट्यूशन, तो जो इंटीग्रल चेंज होगा उसमें लॉग का टर्म आएगा, और सिर्फ लॉग के टर्म का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होगा करना। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग इस पूरे को सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ले लें। ठीक है, एक ट्रायल करके देखते हैं, देखने कुछ मिलता है कि नहीं। तो जैसा डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन में ये करेंगे कि लेट log ऑफ cosec x माइनस cot x एस टी, इसको t की तरह लेते हैं और दोनों से डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो देखने क्या आता है। इसका log वाले का हो जाएगा 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। ठीक, ऊपर चेन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। ठीक, और cot x का माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये आया हमारे पास तुम लोगों को। ठीक, अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग एक चीज दिख रही है कि न्यूमरेटर से राइट लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर से अगर cosec x को कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा। cosec x को कॉमन निकाल लेते हैं, अंडर बचेगा cosec x माइनस cot x, और अपॉन में भी है cosec x माइनस cot x। ठीक, ये कुछ नहीं, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब बहुत इजी है, एक टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और हमें सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या मिला, cosec x dx s dt। तो फाइनल में भी हमें मिलता है कि cosec x dx s dt हो जाएगा, और हमें नजर आ रहा है अपने क्वेश्चन में कि ये रहा cosec x, ये रहा dx, ये हो जाएगा dt। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो इंटीग्रल जो चेंज होता है वो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, क्योंकि हमारा ये पूरा टर्म log cosec x माइनस cot x क्या था, टी था। अब बहुत इजी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, लास्ट में टी की जगह x का फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर है log ऑफ cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है। सब्स्टिट्यूशन करना बेसिकली डिपेंड करता है हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है इंटीग्रल को लेके। जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी इजीली सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा कौन सा पुट करना है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx का। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कई बार इस तरह के फंक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेहतर ये है या वाइसली मेथड ये होगा कि हम इस फंक्शन को थोड़ा रिड्यूस कर लें, रिड्यूस फॉर्म में कर लें और फिर इसे यहाँ पे पुट करें। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग 1 लेट कर लें तो लेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो किस फॉर्म में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक, इस तरह के कई क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसे लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे कर सकते हैं हम लोग 1 को लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे। ठीक है, साइन 2x को भी ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और हमने आपको कई बार बताया है कि जब हम लोग अभी देखिएगा कि ये साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में बन रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हम कई बार आपको बता चुके हैं
कि जब भी इस तरह से यहाँ से आप सॉल्व करें और इसे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाए तो cos x हमेशा पहले लिखेंगे और sin x हमेशा बाद में लिखेंगे, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ये एक प्रोसीजर है। तो अब नीचे है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर है cos x प्लस साइन एक्स की पावर 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और dx। ठीक, ये हो गया एफ एक्स, सॉरी dx नहीं रहेगा, हमारा फंक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब फंक्शन रिड्यूस हो चुका है, अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं। या इसमें एक और कुछ चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस ये होंगे कि क्योंकि अब फंक्शन को मोटिव हमारा मेन ये है कि फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाए, ये फॉर्म इंटीग्रेबल नहीं है। तो आगे अब क्या करेंगे देखिए, ये है 1 अपॉन cos x प्लस, थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए साइन एक्स। ठीक, हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर को। हम पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई, डिनोमिनेटर को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 से, और सिमिलरली पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे 1/√2 से। तो न्यूमरेटर तो हमारा बन जाएगा 1/√2, डिनोमिनेटर बन जाएगा 1/√2 cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2। ठीक, अब देखिए ऐसा किया क्यों, न्यूमरेटर 1/√2 रहेगा जैसा है, नीचे 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान दो बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, तो ये है जो पहला टर्म है 1/√2 cos x, उसमें हम लोग 1/√2 को लिखेंगे साइन π/4 cos x। ठीक, और जो सेकेंड टर्म है साइन x के साथ 1/√2 है, उसको लिखेंगे cos π/4। ठीक है, इसीलिए हमने 1/√2 को चूज किया, क्योंकि 1/√2 एक ऐसी वैल्यू है जो सेम एंगल पे साइन और कॉस के साथ आती है, चाहे साइन 45 बोलो या कॉस 45 बोलो, वैल्यू हमेशा 1/√2 रहेगी, इसीलिए वैल्यू चूज की गई। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में रखना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 11 क्लास में अगर अच्छे से किया होगा तो ये सब याद होंगे। अब ये क्या बन गई नीचे, डिनोमिनेटर बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्म, डिनोमिनेटर हो गया साइन π/4 प्लस एक्स। ठीक, और डिनोमिनेटर हो गया साइन का, फाइनल हमारा फंक्शन जो हुआ एफ एक्स वो हो गया है 1/√2 cos x π/4 प्लस एक्स। और इसको अब इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं बहुत इजी, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है। तो फाइनली हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 1/√2 cos x π/4 प्लस एक्स dx को। ठीक है, तो वी कैन टेक आउट 1/√2 आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा cos x π/4 प्लस एक्स dx। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, तो हो जाएगा 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड के साथ cosec x, यहाँ पे x की जगह क्या है π/4 प्लस एक्स माइनस cot x, π/4 प्लस एक्स मॉड क्लोज प्लस सी एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन, और डिवाइडेड बाई, ये भी ध्यान रखना है कि इसे डिवाइड, इसके इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म π/4 प्लस एक्स, ये रूल होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 1/√2 लॉग ऑफ मॉड cos x π/4 प्लस एक्स माइनस cot π/4 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर।